हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनोद। आज के इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हम वर्डपैड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्डपैड कहाँ से स्टार्ट होता है वो देखते हैं। उसके लिए आपको स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम, उसमें एसेसरीज और एसेसरीज में यहाँ पे वर्डपैड यहाँ पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली ओपन करना है, उसके लिए आपको विंडो आर की प्रेस करनी पड़ेगी और उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा वर्ड पैड और ओके। ये स्टार्ट हो गया। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी ये तो टाइटल बार कहेंगे हम। फिर टाइटल बार के बाजू में ये जो टूल दिख रहे हैं उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहेंगे, जिसमें सभी ऑप्शन के टूल बने हुए हैं, जैसे कि सेव हुआ, रीडू हुआ, अंडू हुआ, या फिर आपको कोई अदर ऑप्शन ऐड करवाना है तो आप यहाँ से भी इसको टिक मार्क करके उसको ऐड करवा सकते हैं। तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहेंगे। फिर ये वाला जो ब्लू कलर का बटन है उसको वर्डपैड बटन कहेंगे, और ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसको हम रिबन बोलेंगे, जैसे कि होम रिबन और व्यू रिबन। तो इसमें हम होम रिबन में देखते हैं, जैसे कि कल के नोटपैड के वीडियो में मैंने आपको बताया था कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो ये इन ऑप्शन के बारे में तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, लेकिन इसमें एक नया ऑप्शन दिया है जैसे कि पेस्ट स्पेशल। इसका यूज़ क्या होगा, जैसे कि मैं कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ ऐड किया है, ये वाला। अभी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके कॉपी, और इसको मैं पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करूँगा। तो उसमें कुछ 2-3 ऑप्शन दिए हो गए, जैसे कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट करेगा, लेकिन विदाउट किसी फॉर्मेट की वजह से सिंपल टेक्स्ट में। फिर सेकंड ऑप्शन उसमें है रिच टेक्स्ट, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट करेगा जैसे आपने कॉपी किया होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है उसमें पिक्चर मेटा फाइल, यानी कि वो एक इमेज के फॉर्मेट में टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, जैसे उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उस टेक्स्ट में। और लास्ट वाला ऑप्शन है वर्डपैड डॉक्यूमेंट, यानी कि उसमें आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो टेक्स्ट में, लेकिन आप जैसे उस पर डबल क्लिक करोगे वो दूसरे वर्डपैड में ओपन होगा। तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ लिखोगे, जैसे कि इंडियन, इसको बंद कर दीजिए, सेम वही टेक्स्ट आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये यूज़ होता है पेस्ट स्पेशल का। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि इस पैराग्राफ में मेरे को कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। साइज़ छोटी बड़ी करनी है यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मिनिमम 8 नंबर तक की साइज़ दी हुई है और मैक्सिमम 72 नंबर तक दिया हुआ है। आप कस्टम साइज़ भी इसमें लिख सकते हो, जैसे कि मुझे 150 चाहिए तो यहाँ से 150, ये साइज़ होगी 150, ठीक है। फिर यहाँ से भी आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप घटा भी सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड यानी कि आप कैरेक्टर की थिकनेस को बढ़ा सकते हो, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो उसको, इस तरह बोल्ड। फिर आई यानी कि कैरेक्टर को टेढ़ा करना। यू अंडरलाइन, यानी कि सॉरी ये इटालिक, और उसके बाद ऑप्शन है यू अंडरलाइन यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हो। फिर आएगा स्ट्राइक नोट, स्ट्राइक थ्रू। उसका यूज़ क्या होगा, जैसे कि कोई ऑफर दी होगी, जैसे कि ₹500 में मिलेगा, 600 में नहीं, तो उसके लिए आप 600 पे ये वाला ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप
लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ 600 में नहीं 500 में मिल रही है, इस तरह। फिर सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद का ऑप्शन सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट का यूज़ क्या हो सकता है, जैसे कि मैं कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि H2O। H2O यानी कि पानी का अणुसूत्र, उसमें 2 नीचे की साइड पे आएगा, तो आप ये सब्सक्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा, जैसे कि मैं 10 स्टैंडर्ड में हूँ, तो 10 TH, तो TH इसमें ऊपर की साइड पे आएगा, इसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, कोई लाइनिंग आपको हाईलाइट करनी है, तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं लेता हूँ येलो कलर। बाद में आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो उसको फिर से सिलेक्ट करके आप यहाँ से नो कलर भी कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट कलर, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके कोई भी कलर आप उसमें रख सकते हो। मोर कलर करोगे, आपको उससे ज़्यादा कलर चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डिफाइन करोगे तो उससे भी ज़्यादा कलर चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। लाइट में चाहिए या फिर डार्क में चाहिए, आपको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके। बाद में ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंडेट और इंक्रीज इंडेक्स, यानी कि आप पैराग्राफ को थोड़ा अंदर की ओर लाना चाहते हो या फिर वही पैराग्राफ की दोबारा वैसे ही करना है आपको जैसा था, तो यहाँ पे डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आप पैराग्राफ को नंबर या यानी कि लाइनिंग को नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से 1 2 3 रखता हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी लाइन लिखोगे, बाद में एंटर दबाओगे 2 आएगा, फिर से एंटर दबाओगे तो फिर 3 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लाइन स्पेसिंग, यानी कि यहाँ से आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आपको दो लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखनी है, 1.15 1.5 या फिर 2। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि 2 पैराग्राफ के बीच में आपको कितनी जगह चाहिए, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करके एंटर दबाता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि 2 पैराग्राफ के बीच में 2 लाइनें 2 पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस दिख रही है। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दूँ ऐड 10 स्पेस, अब मैं पेस्ट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब स्पेस नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट, तो आपको ये 4 अलाइनमेंट दी हुई है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। लेफ्ट सेंटर यानी कि आप पैराग्राफ को सेंटर में कर सकते हो, राइट यानी कि आप राइट साइड से पैराग्राफ को कर सकते हो, जिससे आप जब भी एंटर दबाओगे तो आपका जो भी लाइनिंग होगी आप राइट साइड से लिख सकते हो उसको। और जस्टिफाई यानी कि दोनों बाजू से सेम पैराग्राफ होगा, लेफ्ट और राइट। फिर उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ, वहाँ पे क्लिक कीजिए। पैराग्राफ में लेफ्ट राइट एंड फर्स्ट लाइन, यानी कि आप लेफ़्ट साइड से जगह रख सकते हो कितनी और राइट साइड के, जैसे कि मैं कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड से आपको कितनी जगह चाहिए, जैसे कि मुझे 5 सेंटीमीटर लिखता हो तो उस हिसाब से स्पेसिंग छूटेगी, स्पेस मिलेगी आपको पैराग्राफ में। सेम उसी तरह आपको राइट साइड से कितनी चाहिए कि 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप ओ पॉइंट रखोगे, उस हिसाब से पैराग्राफ में स्पेस मिलेगी राइट साइड से। अगर आपको पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग देनी है तो यहाँ से फर्स्ट लाइन उसमें कितनी देनी है कि 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन उसमें लाइन स्पेसिंग, यही ऊपर वाला ऑप्शन जो आपको बताया कि दो लाइन के बीच में आपको कितनी स्पेस रखनी है। पैराग्राफ के दो पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस रखनी है कि नहीं, सेम वही ऑप्शन। फिर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। आपको कोई फ़ोटो या पिक्चर ऐड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर, आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी फ़ोटो होगी वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा फ़ोटो। जैसे कि ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट किया और ओपन किया। आपको इस फ़ोटो को सिलेक्ट रख के फ़ोटो चेंज करवाना है। जैसे कि ये वाला चाहिए मुझे, तो इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके उसकी साइज़ छोटी बड़ी करनी है, तो यहाँ से लॉक हटा दोगे तो वर्टिकली छोटी बड़ी कर सकते हो आप फ़ोटो को, या हॉरिजेंटली। अगर मैं लॉक नहीं रखता हूँ, लॉक कर देता हूँ, अभी आप साइज़ बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वर्टिकली साइज़ भी, जैसे कि हॉरिजेंटल में बढ़ाऊँगा तो वर्टिकल भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। और ओके, ये रहा। इसको डिलीट कर देता हूँ फ़ोटो। फिर पेन ड्रॉ, यानी कि उस पर क्लिक करोगे तो पेन ड्राइंग का प्रोग्राम ओपन होगा। उसमें आप कोई भी वर्क करोगे वो वर्क आप इसमें ऐड करवा सकते हो, वर्डपैड में ऐड करवा सकते हो। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किए, इसको क्लोज कर देता हूँ, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इस पर दोबारा डबल क्लिक करोगे तो सेम दोबारा बाद में भी आप इसमें कुछ एडिटिंग करना हो तो आप एडिटिंग कर सकते हो। इसको क्लोज किया और ये डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन डेट एंड टाइम, यहाँ से आपको कोई डेट एंड टाइम ऐड करना है किसी पैराग्राफ के बाद में, तो यहाँ से कौन सा वाला फॉर्मेट में आपको ऐड करना है, तो 4-5 फॉर्मेट दिए हुए हैं सब आपको अलग अलग। यहाँ से सिलेक्ट करके ओके। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आपको कोई दूसरी फाइलों का लिंक देना हो यहाँ पे, जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट, उसमें मुझे क्रिएट फॉर्म फाइल, यहाँ से ब्राउज़र में जैसे कि कल मैंने डॉक्यूमेंट में एक नोटपैड की फ़ाइल सेव की थी, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन और ओके। तो एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया तो यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, यानी कि लिंक करवा सकते हो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को। फिर कल के वीडियो में, नोटपैड के वीडियो में आपको बताया ही था, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फिर नेक्स्ट रिबन में जाते हैं व्यू रिबन। जूम इन में आप पेज को जूमिंग कर सकते हो, जूम आउट यानी छोटा कर सकते हो, 100 यानी नॉर्मल साइज हुई जूमिंग की। रूलर, यहाँ से क्लिक हटा दो, रूलर ऊपर की निकल जाएगी। स्टेटस बार, नीचे का स्टेटस बार, जहाँ से भी आपको जूमिंग छोटा बड़ा कर सकते हो इससे। प्लस की साइज बाजू आप इस स्क्रॉलर को घुमाओगे तो बड़ा होगा, माइनस पे करोगे तो छोटा होगा। फिर वर्ड रैपिंग, ये नोटपैड में भी आपको दिखाया था, लेकिन इसमें कैसे रहेगा, 100 कर देता हूँ इसको। नो रैपिंग करोगे तो मीन्स कि आप कोई भी लाइनिंग लिखोगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से आप कोई भी लाइनिंग लिखोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, मीन्स के वो नीचे नहीं आएगा। आपको नीचे लाइनिंग को लाना होगा तो आपको वहाँ से एंटर की दबाना पड़ेगा। फिर उसके बाद का ऑप्शन रैप टू विंडो, यानी कि विंडो की जितनी साइज़ होगी वर्डपैड की विंडो की, उस हिसाब से आपको पैराग्राफ दिखाई देगा, एंटर की नहीं दबाना पड़ेगा। नहीं, रैप टू रूलर, यानी रूलर की जितनी साइज़ होगी उस हिसाब से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। रूलर का मेजरमेंट आपको चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, इंच में रखना है तो इंच में, और पॉइंट में रखना है तो पॉइंट में। ओके, ये रहा रूलर। फिर स्टेटस बार के बारे में तो बता ही दिया आपको, यहाँ से जूमिंग कर सकते हो। फिर ये टूल वर्डपैड बटन, यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज के बारे में सब आपको बता दिया था अगले वीडियो में। प्रिंट निकालना, पेज सेटअप यानी पेज सेटअप करना। अगर ये फाइल आपको किसी को सेंड करनी है तो मैं जब इंटरनेट आपको पढ़ाऊँगा तब आपको बता दूँगा। अबाउट यानी वर्डपैड के बारे में, एग्जिट यानी कि
प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।